So today we are here. This is an exciting event. We've got India's own Forest Man teaming up with Akar Chain. These guys are going to launch an NFT. We don't know too much about it. We're going to find out more. But you buy an NFT, they'll be planting a physical bamboo tree, and then as well as they'll be planting a physical bamboo tree in the metaverse as well. Proceeds of the physical sale of that tree will be shared with the NFT owners. So this is a really exciting time. I think they might even be planting more bamboo trees here in the UAE. A lot of exciting time. Today's Earth Day. It's time to give back to the environment. Let's go. नाज़रीन, आज हैं हम जयदेव जी के साथ, ऑल्सो नोन एज फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। सर, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं हमारे पास दुबई में। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आपके पास आने दिया है आज। और हम चाह रहे थे कि कुछ हम शब्द अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे व्यूअर्स के साथ, कि अगर हम शुरुआत की बात करें, मुझे शुरू और आखिर जो एंड पे जब हम जो फाइनल नतीजे पे जो हम पहुंचते हैं, तो ये लम्हे जो होते हैं ज़िंदगी में बहुत पसंद आते हैं। ये आपने कैसे शुरुआत की थी? ये ऐसे ही हुआ। मैं बचपन से, मेरा जो फॉरेस्ट है बहुत हिस्ट्रिकल एरिया है। इंडिया के ब्रिटिशों लोग का अंतिम लड़ाई उधर ही होता है, मोगल सिटी। उधर होने के बाद 1826 24 फरवरी में नॉर्थ ईस्ट ब्रिटिश को वो दिन एक ही आसाम में, अभी तो 86 स्टार हुआ जी। हाँ, वो दिन एक ही आसाम में। तो मैं उधर ही जन्म में है, मोगल सिटी के पार। तो बचपन में देखा है, जब तक मेरा उम्र 8-9 हुआ, तब देखा कि ब्रिटिशों ने इनके जहाज़ घाट ढाका हो, कलकत्ता हो के सामान लेकर जोरहाट, कोकिलामुखन और अपर असम के पहले रेलवे का स्टेशन जोरहाट, JPR उधर ही रहता है, कोकिलामुख में। वहाँ से सामान लेके उधर अपर असम डिस्ट्रीब्यूशन करा है जी। तो ये होने के बाद 1965 से इरोशन के 70 तक 10 किलोमीटर हमारे घर, हमारे गांव, वो रेलवे के लाइन, वो जहाज़ घाट सब ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद मैं सफ़ा इरोशन होके गया ब्रह्मपुत्र के अंदर। तो मैं गया था जोरहाट जॉसकोट का पेस्टा अनिल बर ठाकुर के घर में रह के। वो क्लास 3 तक पढ़ा है, क्लास 3 तक उधर ही एडमिशन देता है। सही। तो 90 नंग बालिगांव प्राथमिक विद्यालय में जो पढ़ा है, वो नीचे एक साइंटिस्ट है, उसका नाम डॉक्टर जदुनाथ बेजपुरा। वो बचपन से हम लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। पेड़ उगने से भी नहीं होगा, पेड़ उग के प्रतिपालन करके बड़ा करने पड़ेगा। उसका पेड़ का गुनागुन, पेड़ का नाम जानने पड़ेगा, तो बड़ा होता है। एक दिन वो बोला है साइंटिस्टों ने बोला, तो इधर आओ, हाथ देखिए, तो ये काम करो। ये काम करने से एक दिन प्रेरणा होगा विश्ववासी के लिए। अभी तो को 93 ईयर्स हुआ, 93। हाँ, अभी तक आ रहा है मेरा फॉरेस्ट में। वो लोग का जो अनुभवी है मेरा, वो लोग का ध्यान लेके मैं एक दिन 1979 पर जब तिरुसन के चला गया, वो तो चेंट एरिया है, सब बालू के में क्या 79 का ओवर फ्लड हुआ। चाइना और अरुणाचल प्रदेश से बहुत जबरा आ गया, पानी जल्दी सूख गया। सूखने के बाद तो 27 स्नेक आया था। जून जुलाई में इतनी धूप आए, वो सब डाइट हो गया। डाइट होकर मेरा प्याला एक दिन हम लोग को ऐसे ही मर जाएगा। साथ नहीं मरने से क्या करने पड़ेगा? ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस देवरी कम्युनिटी है। वो लोग का ससा ससी को पूछा है, ट्राइबल लोग का, ये साथ नहीं मरने से क्या करने बा? वो लोग बोला विश्व से सब उसका ग्रास रुको। मेरा मालूम नहीं है क्या है। वो दिन मेरा 15-16 ईयर्स है। तो वो लोग बोला विश्व से सब उसका ग्रास बेम्बो रूप में सांस हुई, साथ नहीं रहा तो प्लांटेशन करके जाओ। फिर वो लोग 50 बेम्बो का 25 बेम्बो दिया था, मीठी के कलसी 50 लेके फुटा करके 5 दिन का अंतर पानी दे के बेम्बो भी बड़ा होता है। वो जो बीज आया तो वो भी बड़ा होता है। फिर ये प्लांटेशन करते अब 30 ईयर्स से बड़ा जंगल होगा। 27 गियर आ गया,
डियर आने के बाद रॉयल बंगाल टाइगर आ गया, रॉयल बंगाल टाइगर ने वल्चर आ गया, वो खुद आ गया। राइनो आ गया, खुद आ गया, तो और एलिफेंट आ गया, एलिफेंट 150 ऑफ एलिफेंट आ गया। तो गांव वासी को सब मकान उखान तोड़ दिया था। तोड़ने के बाद गांव वाले कहते हैं इन जानवरों को निकालो। हाँ, मेरे को बुरा तो उसको बोल के लेके आया था, हमारा मकान उखान सब तोड़ दिया, हम सब जंगल काट देगा। आपका कसूर, आप पैसा दो। हाँ, नहीं पैसा नहीं मिला तो हम लोग सब जंगल काटने से नहीं आएगा। सही। तब एक दिन हजारों लोग आया था दाव चाव लेके काटने के लिए। तो मैं तो बोला है पहले मेरे को काटो, उसके बाद पेड़ काटो। मेरा पेड़ तो आप लोग का मकान उखान नहीं टूटा है। एलिफेंट तो एलिफेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आप लोग का एमएलए भी है, एमपी भी है, चीफ मिनिस्टर भी, भारत का प्रधानमंत्री भी, वो लोग का बातचीत करो। दरख्त का कसूर नहीं है। हाँ, दरख्त का कसूर नहीं है और हाथी का कसूर नहीं है। तो वो मेरा बात सुन के चला गया। वो तो वही दिन सोशल मीडिया आ गया, बहुत मदद आई। हाँ। कौन से साल? और 2008 में आ गया। 2008। हाँ, आने के बाद 7 सोशल मीडिया आया था। मैं तो जाना नहीं है मीडिया की क्या है, मतलब अब तो अंदर मत जी। वो जो दिन आया था 9 का को टाइगर मारा, 3 राइनो आया, 150 एलिफेंट है, तो अंदर मत दिखाई। तो दूसरा दिन मकरकंती है। मकरकंती के आने में एक गामूसा, एक दूसरा एक 500 रुपया और एक दिया था वो प्रमाण पत्र, आप बहुत अच्छे काम कर जाओ। ये आर्टिकल लिखने 2 साल लगाया। 2010-25 में आसामीज दैनिक जननी के जीतू कलिता वो आर्टिकल लिखने के बाद दूरदर्शन आ गया, टाइम्स ऑफ इंडिया आ गया और सब आ गया था। DYT 65 चैनल सब आ गया। फिर लोगों ने कहा ये तो बढ़िया काम है। हाँ, ये बढ़िया अच्छा काम है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल जब निकाला, काल के दिन धरित्री दिवस 22 अप्रैल में 2012 में जवाहरलाल ने यूनिवर्सिटी इन्वाइट करके वहाँ का हर पेड़ का नाम और जानवर का हर वो पंछी का हर सब गवेषणा करके इंडिया में पहले बार रात 4-3 बजे टाइटल दिया था फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, और साइंटिस्टों लोग दिया था। तो उसके बाद असम आया था। असम आने के बाद फिर बुलाया 3 दिन के पास से 2012 APJ अब्दुल कलाम सर बुलाया। मेरा मुंह में हाथ दे के बोला 20 से सब अच्छी काम आप पर, इसके लिए आपको 60 kg डायमंड से 2.5 लाख रुपया चेक देता है, विश्ववासी के लिए कर जाओ। आपको सब जगह स्कूल एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी बड़ा बड़ा मीटिंग में मौत चाहिए। ये नहीं इंडिया में इन्वाइट करेगा जाने पर, ऐसे ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड जब इन्वाइट करेगा जाने पड़ेगा। वो उसका 3 दिन के बाद फ्रांस में इन्वाइट करा। तो कोई फिर ऐसे जा के आज तक हर वर्ल्ड जा रहा है। तो विश्व सम्मेलन में 2-3 बार गया था, वो तो भाषण देने के लिए। इसके विश्ववासी ने मेरे काम खूब वो लोग का अच्छा लगा है, इसके लिए आ रहा हूँ। आप लोग का जो करे कर जाओ, मेरा नेशनल है। मैं ये फॉरेस्ट पैसा के लिए नहीं करा है, लेकिन आजकल वो 2 गांव हैं, वो गांव बहुत डेवलप हो गया। वो तो सरकारों ने वो तो 2 गांव का 1000 पीपल है। और पहले कितने थे? उधर ही था, वही था, लेकिन वहाँ का बेर बिक के वो लोग का इकोनॉमी के 1 लाख, और जो सिमोलो कॉटन का है ना वो बिक के वो पैसा लेता है। और तो मेरा कहना यही था सर कि देखें, आपने सिर्फ दरख्त की और दरिंदे परिंदे और जानवरों की सिर्फ आपने सेवा नहीं की, आपने उस गांव, उस सारी बस्ती की भी, उनको भी आजकल क्या उसकी वजह से इन लोगों को भी, आवाम को भी, सब लोगों भी आज किया हुआ था। वो तो एनजीओ हॉस्पिटल बने, स्कूल्स बने। स्कूल तो हो गया, पहले कोई नहीं देखता था ना इस बस्ती को, कोई नहीं देखता। आज एनजीओ लोग आया था, एनजीओ लोग तो दिल्ली में बोल दिया था जे आप लोग भारतीय एनजीओ जितनी भी है जमीन नहीं ना, बाहर का जो पैसा लेके आया था वो तो जितनी भी खाली जमीन है इंडिया में वो तो सब प्लांटेशन करो। अच्छा, हाँ, ये कर दिया था। आज मेरा फॉरेस्ट में जमीन था, वालीफा फर्नीचर 1 लाख वो तो पौधा लगाया था। राजस्थान कॉर्पोरेटर ने 1 लाख पौधा लगाया, वो तो प्रतिपालन करके बड़ा करो।
और ये कर रहा है। और तो आसाम में तो ब्रह्मपुत्र के अंदर बहुत आइलैंड है। आसाम के ज़मीन ज़्यादा नहीं है, ब्रह्मपुत्र के अंदर 4 भाग से 3 भाग है आइलैंड, उसको ग्रीन करने पड़ेगा। एक दिन तो गांव भी नगरी हो जाएगा, पॉपुलेशन भी ज़्यादा, तब क्लाइमेट चेंज कितने होगा। तो ऑक्सीजन का आज कोविड में जितने भी होगा वो तो ऑक्सीजन का अभाव पर दायित्व हुआ है, दूसरा के लिए नहीं है। सर आज हमारे पास टाइम कम है, अब बातें तो हम बहुत सारी कर सकते हैं, आपसे सर सीखने को हम बहुत चाहते हैं। ओके, थैंक यू सर, आपने बहुत हमें टाइम दिया आज। Thank you guys again today. So we had an excellent time out here. We met everybody. We had a wonderful time. So I'd like to encourage all of you guys as well. Do your research. Find out about the metaverse. What's happening in the world. Do your part for the environment. Because what we sow today is what we will reap tomorrow. What we plant today is the fruit of our labors, which we'll be able to enjoy in the future for our future generations, our children, our children's children. So guys, this is Mr. Dubai Off Plan. I'm signing out today. I want you guys to think about the earth. I want you to think about the environment and think about how technology can bridge that gap and help us to make a better tomorrow. We'll see you guys in the next video, and do let me know what type of video you guys want to see next time, and we'll try to cover that for you.